हेलो बच्चों। दोस्तों, ये मोह माया एक सपना है, बस रसायन का साथ ही अपना है। रसायन लीला के इस बेहतरीन सेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस मुलाकात में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के दो इंपॉर्टेंट फेमस कंपाउंड्स की बात होगी। ध्यान से देखिए, कौन कौन से दो कंपाउंड्स को आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इन कंपाउंड से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले NaOH से रिलेटेड हमारा होगा डिटेल में डिस्कशन। इसके बाद Na2CO3.10H2 को डिटेल में डिस्कस करना होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नेम्ड एज कोस्टिक सोडा, नाम सुना होगा आपने। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज ऑल्सो नेम्ड एज वॉशिंग सोडा, इसे वॉशिंग सोडा बोला जाता है और इसे बोला जाता है कोस्टिक सोडा। सबसे पहले NaOH को हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसे कोस्टिक सोडा क्यों बोला जाता है। देखिए, इट रिएक्ट्स विद, ध्यान से देखिए, इट रिएक्ट्स विद स्किन प्रोटीन्स। स्किन प्रोटीन्स के साथ NaOH रिएक्ट होता है। क्या होगा? इट रिएक्ट्स विद स्किन प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स लूज पेस्टी मास। This property is named as caustic property. This property is named as caustic property. इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे बोला जाता है कोस्टिक सोडा। स्किन प्रोटीन के साथ रिएक्ट होगा और क्या फॉर्म होगा? लूज पेस्टी मास फॉर्म होगा। आइए, इसके बाद हमें इसकी प्रिपरेशन पार्ट को करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is generally prepared commercially on large scale by electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kellner cell। वेरी इंपोर्टेंट, कौन सा सेल है? Kastner-Kellner cell। क्या होगा इस सेल में? देखिए, a brine solution is electrolyzed using mercury cathode and carbon anode। देखिए, एनोड पर क्या होगा? एट एनोड होगा क्या? ध्यान से देखिए, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जल्दी से नोट कीजिए, ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जी हां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। देखिए, Cl- से होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस। ब्राइन सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है? एक्वस NaCl। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। देखिए, Cl- से होगा Cl2 गैस इवोल्व होगी। इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया, यानी Cl2 इज इवोल्व्ड एट एनोड। इस पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद देखिए, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मीनिंग आप जानते हैं? जी हां, रिडक्शन का मीनिंग आप जानते हैं। रिडक्शन का क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, या मरकरी कैथोड है। अगर मरकरी कैथोड है तो सोडियम की मरकरी के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी है, अमलगम फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? अमलगम। देखिए, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा मरकरी, इलेक्ट्रोड है, मरकरी कैथोड है। देखिए, रिडक्शन यहां सोडियम प्लस का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मरकरी कैथोड है तो रिडक्शन किसका होगा? सोडियम प्लस का होगा। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम 0 फॉर्म करते हुए मरकरी के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। और क्या फॉर्म करना चाहते हैं? देखिए, अमलगम। इस प्रकार से मरकरी के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। जब भी सोडियम मरकरी के साथ कंबाइन होगा इस प्रकार से, डेल्टा H इस प्रोसेस का नेगेटिव होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमलगम फॉर्म होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। देखिए इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद अमलगम को सेपरेट करना होगा। अमलगम इज सेपरेटेड, सोडियम मरकरी, सोडियम मरकरी amalgam is separated. Now it is treated with water. इसके बाद इसको वाटर से ट्रीट करना होगा। क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसके बाद इसे ट्रीट करना होगा पानी से, और सोडियम पानी के कांटेक्ट में होगा, काफी सारा पानी होगा, तो क्या होगा आप जानते हैं, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। ध्यान से देखिए कौन सी गैस इवोल्व होगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां से H2 गैस इवोल्व होगी, और क्या फॉर्म होगा, Na+। यहां से क्या मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्या मिलता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद Na+। यहां से देखिए H2 गैस की इवोल्यूशन के बाद OH-। बच्चों ध्यान से देखिए, Na+ यहां से, OH- यहां से, यानी फॉर्मेशन हो पाएगी NaOH की, मरकरी सेपरेट हो जाएगा। जी हां, फॉर्मेशन हो पाएगी NaOH की एंड मरकरी सेपरेट हो जाएगा इस प्रकार से। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हमने इस प्रकार से NaOH को प्रिपेयर किया कास्टनर किल्नर सेल में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें NaOH की प्रॉपर्टीज को करना होगा अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1, इट इज व्हाइट सॉलिड। NaOH इज व्हाइट सॉलिड, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होगा। आप जानते हैं NaOH को पानी में डालेंगे क्या होगा, NaOH सॉलिड, व्हाइट सॉलिड को पानी में ऐड किया जाए, क्या होगा, इस प्रकार से देखिए, NaOH पानी में आयोनाइज्ड फॉर्म में Na+ एक्वस, OH- एक्वस की फॉर्म में मिलेगा। टेस्ट कैसा होगा, बीटर टेस्ट होगा। जी हाँ, बीटर इन टेस्ट, कोरोसिव होगा। जी हाँ, स्किन प्रोटीन के साथ रिएक्ट होता है, इट इज कोरोसिव इन नेचर। सोपी टू टच, जी हाँ, जैसा सोप को टच करने से फील होता है वैसा ही फील होगा इसको टच करने से। इसके बाद देखिए, इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कोहल के साथ NaOH रिएक्ट होता नहीं है। जी रिएक्ट नहीं होता NaOH एल्कोहल के साथ, लेकिन फिनोल के साथ रिएक्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में और ज्यादा डिटेल आप जानेंगे। एल्कोहल में सोल्यूबल नहीं है, इसके साथ रिएक्ट नहीं होता, लेकिन फिनोल के साथ रिएक्ट होगा, इसमें सोल्यूबल होगा NaOH। ध्यान से देखिए, फिनोल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, एल्कोहल कम एसिडिक होती है, फिनोल ज्यादा एसिडिक है, इतनी ज्यादा एसिडिक है, इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। H+ OH- रिएक्ट होने से यहां देखिए वाटर फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। यहां देखिए फिनोक्साइड आयन मिलेगा। जी हां, इसके साथ कौन होगा, Na+। यहां रिएक्शन हो जाएगी। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो पाएंगे, सोचिए इसके बारे में। जी हां, कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो पाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो पाएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, H+ OH-, H+ OH-। ध्यान से देखिए क्या फॉर्म होगा, यहां से H+, यहां से OH-। सोचिए क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, एंड साथ में सोल्ट फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, और यहां से देखिए O-, इसके साथ यहां से Na+। एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो वाटर तो फॉर्म होगा ही। क्या आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जी हां, डेल्टा H नेगेटिव होगा। फॉर एसिड बेस रिएक्शन डेल्टा H इज नेगेटिव, H+ OH- के साथ रिएक्ट होगा, वाटर फॉर्म होगा। इस प्रकार से देखिए, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस
H प्लस OH माइनस रिएक्ट होने से H2O फॉर्म हुआ है और डेल्टा H इसका नेगेटिव होगा। एनर्जी रिलीज हुई है। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद देखिए, हमें कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ NaOH को रिएक्ट करना होगा। देखिए, HF के साथ NaOH रिएक्ट हो, क्या होगा? HCl के साथ रिएक्ट हो, क्या होगा? ध्यान से देखिए, HBr के साथ NaOH रिएक्ट हो, क्या होगा? इसके बाद देखिए, HI के साथ रिएक्ट हो, क्या होगा? ऐसा भी बोल सकते हैं। यहां से देखिए, इनको एक साथ डिस्कस करना हो, हाइड्रोहेलिक एसिड HX के साथ रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा? किसके साथ रिएक्ट हो? देखिए, HX के साथ और HX के साथ रिएक्ट हो, ये क्या है? ये हाइड्रोहेलिक एसिड है। हाइड्रोहेलिक एसिड है। तो क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे हालात में क्या होगा? सोचिए, देखिए, OH माइनस यहां से, H प्लस यहां से वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। और न्यूट्रलाइजेशन हुई है, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हुआ है। तो रिमेनिंग आयंस देखिए, यहां से X माइनस, यहां से Na प्लस, यानी Na प्लस X माइनस, यहां सोल्ट फॉर्म होगा रिमेनिंग आयन से NX। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो कुछ और एसिड बेस रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। HNO3 प्लस NaOH, HNO2 प्लस NaOH, इसके बाद देखिए H2SO4 प्लस 2NaOH, इसके बाद देखिए H3PO4 प्लस 3NaOH। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, H3PO3 के साथ कितने NaOH रिएक्ट हो पाएंगे? अगर H3PO3 1 है तो दिखने में ऐसा लगता है 3 एसिडिक H होंगे, लेकिन एक्चुअल में 2 होंगे। आगे चलते हैं, देखिए, H3PO3 के साथ 3 NaOH रिएक्ट नहीं होंगे, इसके साथ 2 NaOH रिएक्ट होंगे। इसके बाद H3PO2 के साथ 3 NaOH रिएक्ट नहीं होंगे। जब ये 1 होगा, इसके साथ 2 रिएक्ट होंगे, ये 1 होगा, इसके साथ 1 NaOH ही रिएक्ट होगा, 3 रिएक्ट नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा? इसके पास एसिडिक H 1 है। नंबर ऑफ एसिडिक H 1 है इन 1 molecule ऑफ H3PO2। इस केस में देखिए, नंबर ऑफ एसिडिक H 2 है इन 1 molecule ऑफ H3PO3। ये कैसे पता चल पाएगा? इसमें इतने एसिडिक H हैं, इसमें इतने एसिडिक H है। ये नंबर कहां से मिलता है? ये नंबर इनके मायावी स्ट्रक्चर से मिलता है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वहां से स्ट्रक्चर का आइडिया हमें मिल पाएगा। देखिए, P डबल बॉन्डो H OH, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा। जो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। जी हां, वही हाइड्रोजन बेस के OH माइनस के साथ रिएक्ट हो पाएंगे। इन्हीं हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा। देखिए, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज मिलेगा, यानी इन्हीं हाइड्रोजन के साथ OH माइनस रिएक्ट कर पाएगा, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से एक H प्लस रिमूव होगा, यहां से दूसरा H प्लस रिमूव होगा। ध्यान से देखिए क्या फॉर्म होगा, Na2 2 Na प्लस होंगे O माइनस के पास, और देखिए Na2 P1, जी हाँ P1, O कितने होंगे 1 2 3 O3 होंगे, और देखिए H1 रिमेनिंग होगा Na2H P O3, ये सोल्ट फॉर्म होगा। ये H
नॉन एसिडिक H है। इसके बाद देखिए कितने H2 फॉर्म होंगे, H प्लस OH माइनस, 1 वाटर फॉर्म होगा, H प्लस OH माइनस, अनदर वाटर फॉर्म होगा, 2 वाटर फॉर्म होंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, P डबल बॉन्ड HHOH। इस केस में देखिए रिप्लेसेबल H कितने होंगे, इस केस में देखिए रिप्लेसेबल H और एसिडिक H 1 होगा। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है यही तो रिप्लेसेबल होगा। देखिए इसका नंबर 1 है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इसके साथ ही OH माइनस रिएक्ट हो पाएगा। देखिए यहां से OH माइनस का अटैक हुआ, H प्लस OH माइनस क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। यानी रिप्लेसेबल H, आयोनाइजेबल H 1 है, एसिडिक H 1 है, तो क्या फॉर्म होगा Na1 जी हाँ, OH माइनस H प्लस 1 वाटर फॉर्म हुआ, Na प्लस इसके साथ होगा Na प्लस और O माइनस, यहां से क्या फॉर्म होगा NaH2PO2, ये फॉर्म होगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए यहां क्या होगा, H प्लस OH माइनस वाटर फॉर्म होगा, बिल्कुल सिंपल काम है। Na प्लस NO3 माइनस NaNO3 फॉर्म होगा। यहां देखिए H प्लस OH माइनस वाटर फॉर्म होगा। इसके बाद देखिए NO2 NaNO2 Na प्लस NO2 माइनस NaNO2, नोट किया इसको। यहां देखिए 2 एसिडिक H हैं, कितने H हैं 2 हैं, क्या दोनों के दोनों एसिडिक है, जी हां दोनों के दोनों H एसिडिक हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रक्चर से मिल पाएगी। देखिए जो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा वह हाइड्रोजन एसिडिक होगा। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन खींच रहा होगा, जिसकी वजह से सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा। आयोनाइजेबल H होंगे, जी हाँ रिप्लेसेबल H होंगे, OH माइनस का अटैक होगा। यहां से देखिए ये H प्लस रिमूव होगा, यहां से ये H प्लस रिमूव होगा, क्या फॉर्म होगा Na2SO4 फॉर्म होगा, एंड साथ में H प्लस OH माइनस, 1 वाटर H प्लस OH माइनस, अनदर वाटर 2 वाटर फॉर्म होंगे। यहां देखिए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 स्ट्रक्चर कैसा है, क्या तीनों ही हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, रिप्लेसेबल है। ध्यान से देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, याद कर लीजिए मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर्स को। यहां देखिए ये तीनों ही हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस प्रकार से अटैच्ड हैं, एसिडिक होंगे, जी हां सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, रिप्लेसेबल होंगे, OH माइनस का अटैक हो पाएगा। देखिए 3H2 फॉर्म होंगे, जी हां Na प्लस O माइनस O माइनस, क्या बनेगा, कैसा सोल्ट बनेगा, देखिए Na3 P1 O1 2 3 4 O4 Na3PO4 बन पाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, इनको नोट कीजिए, इसके बाद इनको नोट कर लीजिए। आई होप आप इन सभी को नोट कर चुके हैं। तो इसके बाद देखिए एक्शन ऑन अमोनियम सोल्ट्स, अगर अमोनियम सोल्ट के साथ NaOH की रिएक्शन की बात की जाए तो देखिए क्या होगा, अमोनियम सोल्ट्स ऑन हीटिंग विद NaOH सॉल्यूशन इवोल्व अमोनिया गैस इवोल्व होगी। ध्यान से देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन की जाए NaOH की, क्या होगा, देखिए इसकी और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना होगा, NH4 प्लस Cl माइनस, यहां से देखिए Na प्लस OH माइनस, इस प्रकार से स्प्लिट करना होगा। तो क्या होगा, देखिए OH माइनस यहां से एसिडिक H को निकाल पाएगा, जी हां अमोनियम आयन में एसिडिक H है, इस एसिडिक H को OH माइनस यहां से रिमूव करता है, H2O की फॉर्मेशन होगी, जी हां फॉर्मेशन होगी H2O की, यहां देखिए इंडिकेट करना होगा H2O को,
और उसके बाद H प्लस को रिमूव करने के बाद कौन सी गैस इवोल्व होगी? अमोनिया गैस इवोल्व होगी। देखिए अमोनिया गैस इवोल्व होगी। Na प्लस Cl माइनस, यहां से मिलता है NaCl। क्या मिलता है? यहां से NaCl मिलता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया है तो इसके बाद देखिए अमोनियम सोल्ट इस प्रकार से आपके पास हो NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट हो तो क्या होगा? NaOH से रिएक्ट करने के बाद देखिए क्या मिलता है, इसको स्प्लिट करना होगा। ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको करना होगा स्प्लिट। यहां से NH4 प्लस SO4 2 माइनस, इस प्रकार से आयंस मिलते हैं। यहां से देखिए इसको भी स्प्लिट करना होगा। Na प्लस OH माइनस, इस प्रकार से आयंस मिलते हैं। देखिए OH माइनस यहां प्रेजेंट एसिडिक H को रिमूव करना चाहेगा, अटैक होगा H प्लस OH माइनस से। क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखिए, वाटर फॉर्म होगा। और देखिए अमोनिया गैस इवोल्व होगी। H प्लस के रिमूवल के बाद यहां से अमोनिया गैस आपको मिल पाएगी, अमोनिया गैस इवोल्व होगी। Na प्लस SO4 2 माइनस, देखिए Na प्लस SO4 2 माइनस, चार्ज के क्रॉसओवर के बाद किस टाइप का सोल्ट मिलता है आपको? देखिए Na2SO4। इस प्रकार से अमोनियम सोल्ट को NaOH से ट्रीट करने पर अमोनिया गैस इवोल्व होगी। कुछ और अमोनियम सोल्ट देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ और अमोनियम सोल्ट NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट आपके सामने है, अमोनियम नाइट्रेट आपके सामने है। इसको ट्रीट किया NaOH से, क्या होगा? इसके बाद देखिए अमोनियम नाइट्राइट आपके सामने है, इसको ट्रीट किया NaOH से, क्या होगा? ये देखिए ये अमोनियम नाइट्रेट है। ये देखिए ये अमोनियम नाइट्राइट है। और ये देखिए ये अमोनियम क्लोराइड था, इसको आप रिएक्ट करवा चुके हैं NaOH के साथ, अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा सोल्ट था? देखिए ये कौन सा सोल्ट है? अमोनियम सल्फेट, जिसकी रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है NaOH के साथ। दिस सोल्ट इज अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये कौन सा सोल्ट है? अमोनियम सल्फेट है। ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्राइट की रिएक्शन की जाए NaOH के साथ तो क्या होगा? देखिए इस प्रकार से NH4 प्लस NO3 माइनस आयंस मिलते हैं। यहां से देखिए Na प्लस OH माइनस, मेथड बिल्कुल सेम होगा। यहां मौजूद एसिडिक H, इस पर अटैक होगा OH माइनस का, वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? देखिए वाटर फॉर्म होगा। कौन सी गैस इवोल्व होगी? इस प्रकार से अटैक होने के बाद आप अमोनिया गैस देख पाएंगे। यहां से देखिए अमोनिया गैस मिल पाएगी। H प्लस की रिमूवल के बाद यहां से आपको क्या मिलता है? NH3 मिलता है, यानी अमोनिया गैस इवोल्व होगी। यहां से देखिए Na प्लस NO3 माइनस, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या फॉर्म होगा? NaNO3, ये सोल्ट फॉर्म होगा। और देखिए ध्यान से देखिए इस केस में क्या होगा? इसको भी ऐसे ही स्प्लिट करना होगा। कैसे स्प्लिट करना होगा? NH4 प्लस NO2 माइनस, इसको भी स्प्लिट कीजिए। Na प्लस OH माइनस, बिल्कुल सिंपल है, बेहद सिंपल है। देखिए क्या होगा? इसका अटैक होगा इसके एसिडिक H पर, वाटर फॉर्म होगा। और यहां से आपको दिखाई दे गया होगा H प्लस को रिमूव करने के बाद कौन सी गैस इवोल्व हो रही है? बोलिए, अमोनिया गैस इवोल्व हो रही है। यहां से देखिए Na प्लस NO2 माइनस, क्या फॉर्म होगा? NaNO2 फॉर्म होगा। देखिए H प्लस यहां से OH माइनस, यहां से इनके कंबाइन करने की वजह से क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। आई होप आपने इन सभी रिएक्शंस को नोट कर लिया होगा। अमोनियम सोल्ट्स की इन सभी रिएक्शंस को नोट करने के बाद देखिए एक्शन ऑन कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड वैसे तो न्यूट्रल है, NaOH के साथ
अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को NaOH के साथ ट्रीट किया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो एंड हाई प्रेशर हो, ऐसे केस में, ऐसे हालात में सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी यहां से OH माइनस का अटैक हो जाएगा। ये काफी पास होंगे तो OH माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई क्लाउड को रिपेल करते हुए इस प्रकार से देखिए ये फॉर्म कर पाएगा HCO माइनस Na प्लस। सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हो पाएगी, याद रखना है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो, ऐसा तभी हो पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल गैस है, ये न्यूट्रल है, नॉर्मल कंडीशन के अंडर रिएक्शन नहीं होगी। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो इस प्रकार से सोडियम फॉर्मेट मिल पाएगा। चलिए इसके बाद NaOH की एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ कैसी रिएक्शन होगी, इसको हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन को आपने नोट किया, अब बारी है एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ किस टाइप की रिएक्शन होगी इसको जानने की। देखिए CO2 प्लस एक्वस NaOH क्या फॉर्म होगा, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एसिडिक होगा, ये बेस इसके साथ है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये देखिए ये एसिडिक है, H2O में क्या फॉर्म करता है, H2O में देखिए ये फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, और एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट होगा ये तो आप जानते ही हैं। देखिए H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा, वाटर फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। देखिए यहां से Na प्लस, यहां से CO3 2 माइनस, तो सोल्ट किस टाइप का फॉर्म होगा, Na2CO3। देखिए यहां से Na प्लस, यहां से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद CO3 2 माइनस, इस प्रकार से देखिए चार्ज के क्रॉसओवर के बाद कैसा सोल्ट मिल पाएगा आपके सामने है, Na2CO3, ये सोल्ट हमें मिल पाएगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए SO2 के साथ अगर NaOH को रिएक्ट किया जाए क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एक्वस NaOH किस प्रकार से रिएक्ट होगा, ध्यान से देखिए H2O में ये फॉर्म करता है H2SO3। ध्यान से देखिए यहां ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। H2 ऐड करने से देखिए कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल एटम का चेंज नहीं होगा, जी H2 ऐड करने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। रिडॉक्स नहीं हुई है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो सकता है, अगर यहां ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा। इसके बाद देखिए H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा, क्या फॉर्म होगा, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो ध्यान से देखिए वाटर फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। अगर H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हुआ, वाटर फॉर्म हुआ तो रिमेनिंग आयंस Na प्लस SO3 2 माइनस होंगे, इनके कॉम्बिनेशन से क्या मिल पाएगा, देखिए Na प्लस SO3 2 माइनस, इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिल पाएगा सोल्ट Na2SO3, साथ में वाटर फॉर्म होगा। चलिए बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, आई होप बैलेंस आप इसको कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, कुछ और नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, कुछ और एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। जैसे SO3 की रिएक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन अगर की जाए NaOH के साथ तो क्या फॉर्म होगा, एक्वस मीडियम है। पानी के साथ देखिए क्या फॉर्म करता है, H2SO4, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से देखिए यहां क्या है, +6 है। यहां देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाए, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाए, वाटर फॉर्म हो जाए। जी हाँ, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं, इस प्रकार से Na प्लस SO4 2 माइनस, Na2SO4, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। आई होप बैलेंस तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए
P4O10 P4O10 प्लस NaOH एक्वस क्या होगा? देखिए वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए इसकी हाइड्रोलिसिस की बात की जाए तो क्या होगा? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +5 है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 के साथ फास्फोरस का कौन सा एसिड होगा जो हाइड्रोलिसिस के बाद मिल पाएगा? देखिए H3PO4। यहां देखिए आयोनाइजेबल कितने H होंगे? यहां हमारे पास आयोनाइजेबल H 3 होंगे। OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट हो या नहीं वाटर फॉर्म हो। इसके बाद देखिए Na प्लस यहां से और यहां से PO4 3 माइनस, ध्यान से देखिए Na प्लस PO4 3 माइनस क्या होगा? देखिए Na3PO4 ऐसा सोल्ट फॉर्म होगा, सोडियम फॉस्फेट फॉर्म होगा। चलिए इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके बाद आपके पास है N2O5। इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए क्या होगा, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए क्या होगा? NO2 प्लस एक्वस NaOH क्या फॉर्म होगा? सोचिए, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए क्या फॉर्म होगा। इसके बाद देखिए Cl2O7 प्लस NaOH एक्वस क्या फॉर्म होगा? जल्दी से 1 बाय 1 आपको आंसर करना है। ध्यान से देखिए, इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। वाटर की प्रेजेंस में NaOH इसके साथ रिएक्ट होगा। देखिए वाटर इसके साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करता है, सोचिए इसके बारे में। नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है? HNO3। यहां देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, पानी होगा तो देखिए इस प्रकार से ये ऑक्सो एसिड मिल रहा होगा और इस प्रकार से रिएक्शन होगी। आप ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हो, वाटर फॉर्म हो। Na प्लस यहां से, NO3 माइनस यहां से, नाइट्रेट आयंस यहां से, Na प्लस आयंस यहां से, यानी सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। यहां देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से देखिए +4 है। एक्वस मीडियम में पानी इसके साथ रिएक्ट हो तो कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा? अगर HNO2 ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन हो तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। HNO3 फॉर्म हो तो +5 होगा। सोचिए कौन सा फॉर्म होगा? यहां तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +4 है। पानी डालने से अगर यहां रिडॉक्स प्रोसेस जनरली होती नहीं है तो फिर क्या फॉर्म होगा? सोचिए, यहां देखिए +5 था तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ नाइट्रोजन आपको ऑक्सो एसिड में मिल पाएगा। क्लियर है बात? यहां भी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +4 था लेकिन नाइट्रोजन का ऐसा तो कोई ऑक्सो एसिड है ही नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +4 हो तो क्या होगा? ऐसे केस में, ऐसे हालात में दोनों ही फॉर्म होंगे। यहां रिडॉक्स नहीं होगी लेकिन इस केस में देखिए दोनों ही फॉर्म होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर +3 के साथ HNO2, ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5 हो, इसके साथ HNO3। और देखिए +3 + 5 डिवाइड बाय 2, एवरेज चार्ज +4 मिल रहा है। जी हां, दोनों ही फॉर्म होंगे। ऐसा केस होगा तो देखिए दोनों फॉर्म होंगे तो NaOH इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जी हां, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। OH माइनस यहां से, H प्लस यहां से वाटर फॉर्म करते हैं, H प्लस यहां से, OH माइनस यहां से, यह अगेन क्या फॉर्म करते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं। देखिए Na प्लस NO2 माइनस, यहां से NaNO2, यहां से देखिए Na प्लस NO3 माइनस, यहां से NaNO3, और क्या फॉर्म होगा? और फॉर्म होगा वाटर। आई होप आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया होगा। जनरली देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा वाटर के एडिशन से, लेकिन इस प्रकार से कोई ऐसा ऑक्सो एसिड है ही नहीं +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, तो ऐसे केस में ये दोनों बन रहे होंगे। +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो नाइट्रोजन का, +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो नाइट्रोजन का। एवरेज चार्ज क्या मिल रहा है? +4, यानी दोनों बनेंगे। यह एवरेज चार्ज +4 और यहां देखिए
चार्ज नाइट्रोजन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर +4। इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना होगा किस टाइप के ऑक्सो एसिड मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद और बेस के साथ रिएक्शन हो तो किस टाइप के सोल्ट मिल पाएंगे। अब देखिए इसी आइडिया को यहां भी यूज करना है। Cl2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। क्या है? +7 है। वाटर की प्रेजेंस में यानी एक्वस मीडियम में रिएक्शन की बात की जाए तो इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिल पाएगा? ऐसा क्लोरीन का कौन सा ऑक्सो एसिड है? सोचिए जहां ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो। HClO4 कौन सा है? HClO4। देखिए H प्लस यहां से OH माइनस यहां से वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? H2O फॉर्म होगा। Na प्लस ClO4 माइनस NaClO4 ये सोल्ट मिल पाएगा। इस प्रकार से नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर बेस को रिएक्ट किया जाए क्या फॉर्म होगा, इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी माया आपके सामने है। जल्दी से नोट कीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है चलिए इसके बाद एक्शन ऑफ NaOH ऑन एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे ऑक्साइड्स हैं? Oxides which can react with acid as well as base are amphoteric oxides. Oxides, note कीजिए, which can react with acid as well as base. Acid as well as base are amphoteric oxides. तो देखिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इनके साथ बेस NaOH रिएक्ट होगा क्या? जी हां रिएक्ट होगा। और देखिए किस प्रकार से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल पाएंगे। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो देखिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आपको मिल पाएगा सोडियम बेरिलेट मिल पाएगा एंड साथ में H2O भी फॉर्म होगा। यहां देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ध्यान से देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहां से क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा? सिमिलर अंदाज में Na2ZnO2। यहां भी देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये प्रोडक्ट मिल पाएगा। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट बन पाएगा। ZnO NaOH के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बना पाएगा? देखिए Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। यहां देखिए टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो इसी अंदाज में हमें देखिए Na2SnO2। यहां भी देखिए टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ टिन इस प्रकार से क्या फॉर्म कर पाएगा? अगर टिन का ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट हो इस प्रकार से देखिए टिन +2 ऑक्सीडेशन नंबर में इसने फॉर्म किया Na2SnO2। इस प्रकार से सोडियम स्टेनाइट क्या फॉर्म होगा? सोडियम स्टेनाइट फॉर्म होगा एंड साथ में H2O भी बन पाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। PbO प्लस NaOH यहां देखिए क्या फॉर्म होगा? Na2PbO2 लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 यहां भी +2। सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म होगा एंड साथ में H2 फॉर्म होगा। यहां लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। जी हां +4 है। टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो प्लम्बाइट स्टेनाइट फॉर्म नहीं होंगे, यहां प्लम्बेट स्टेनेट फॉर्म होंगे, यानी ये फॉर्म होंगे। देखिए Na2SnO3 यहां देखिए टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। सोडियम स्टेनेट फॉर्म होगा एंड साथ में H2 फॉर्म होगा। यहां देखिए Na2 PbO3 लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यहां फॉर्म होगा सोडियम सोचिए क्या फॉर्म होगा? प्लम्बेट। क्या फॉर्म होगा? प्लम्बेट। पहले प्लम्बाइट फॉर्म हुआ था, पहले स्टेनाइट फॉर्म हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा टिन का यहां तो क्या फॉर्म होगा? SnO2 के साथ NaOH रिएक्ट हो सोडियम स्टेनेट फॉर्म होगा। यहां देखिए लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। PbO2 के साथ NaOH रिएक्ट हो क्या फॉर्म होगा? सोडियम प्लम्बेट फॉर्म होगा एंड साथ में H2 फॉर्म होगा। यहां देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। NaAlO2 यहां देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है
फॉर्म होगा, सोडियम एल्यूमिनेट, एंड साथ में वाटर फॉर्म होगा। जल्दी से नोट कीजिए, इन सभी रिएक्शंस को जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद देखिए, एक्शन ऑफ NaOH ऑन मेटल्स। क्या मेटल्स NaOH के साथ रिएक्ट होती हैं? आपको इसका आइडिया हाइड्रोजन चैप्टर में मिल चुका है। जी हां, दोज मेटल्स कैन रिएक्ट विद बेस NaOH, whose metal oxides or hydroxides are amphoteric in nature। देखिए, ऐसी मेटल्स रिएक्ट होंगी, ऐसी मेटल्स इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक। देखिए, NaOH के साथ रिएक्शन हो, क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा? NaOH के साथ रिएक्शन हो, क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा? NaOH के साथ रिएक्शन हो, क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा? सोचिए इसके बारे में। यहां देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 है, अनकंबाइंड स्टेट में 0 है, कंबाइंड स्टेट में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ये मेटल एटम्स मिल पाएंगे। देखिए क्या फॉर्म होगा, बेरिलियम के साथ NaOH रिएक्ट हो, बेरिलियम ऑक्साइड के साथ NaOH रिएक्ट हो, ये प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो यहां ये सेम प्रोडक्ट यहां भी मिल पाएगा, Na2BO2, यहां भी हमें मिल पाएगा, जहां बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। यहां देखिए, इस केस में रिडॉक्स प्रोसेस नहीं हुई थी, बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ यहां था, +2 के साथ ही यहां है। लेकिन इस केस में देखिए डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, यहां +2 है, यानी यहां से यहां जब ये सोडियम बेरिलेट की फॉर्मेशन हुई है, इस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी हुआ है पर बेरिलियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन किए होंगे, H2 गैस इवोल्व हुई होगी। जी हाँ, यहां वाटर फॉर्म नहीं होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, सोडियम बेरिलेट फॉर्म होगा। यहां देखिए इस केस में NaAlO2 फॉर्म होगा, जी ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का +3 है, यहां भी देखिए रिडॉक्स हुई है, H2 गैस इवोल्व होगी। यहां देखिए Na2ZnO2 फॉर्म होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, रिडॉक्स हुई है। तो यहां भी देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। आगे चलते हैं, आगे हमें बात करनी है Sn के साथ NaOH रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा? देखिए ध्यान से, Sn के साथ NaOH रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा? Sn प्लस NaOH प्लस H2 क्या फॉर्म होगा? Pb के साथ NaOH रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा? इस प्रकार से H2O भी मौजूद है। और एक केस हमारे पास ये है, फ्यूजन किया जाए NaOH का, इस प्रकार से फ्यूजन हो, लेड के साथ NaOH हो और फ्यूजन किया जाए, तो इस केस में क्या होगा? सोचिए, देखिए, अगर इस प्रकार से डाइल्यूट NaOH हो और रिएक्शन हो, तो यहां फॉर्म होगा सोडियम स्टेनेट, Na2SnO3, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 मिलता है, यानी मिलता है सोडियम स्टेनेट, रिडॉक्स होगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यहां से यहां जाने पर डेफिनेटली रिडॉक्स होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। यहां देखिए, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, डाइल्यूट NaOH है, सोडियम प्लम्बेट फॉर्म होगा, Na2PbO3 ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, रिडॉक्स हुई है, सोडियम प्लम्बेट फॉर्म होगा, तो देखिए साथ में H2 गैस भी इवोल्व होगी। इसके बाद यहां देखिए, इस प्रकार से NaOH को फ्यूज किया इसके साथ, तो क्या होगा? ऐसे केस में Na2
SnO2 ये फॉर्म होगा, सोडियम सोडियम स्टेनाइट फॉर्म होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। टिन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखिए +2 मिलता है। अगर फ्यूज किया जाए लेड के साथ तो क्या होगा, देखिए Na2 PbO2 फॉर्म होगा। लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कौन सी गैस इवोल्व होगी, देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। यहां रिडॉक्स हुई है, यानी यहां फॉर्मेशन होगी सोडियम प्लम्बाइट की, रिडॉक्स हुई है तो H2 गैस इवोल्व होगी। इन सभी केसेस में देखिए H2 गैस इवोल्व हुई है। अगर मेटल ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है, वैसे केस में H2 फॉर्म होगा। अगर मेटल है जिसका मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, वैसे केस में NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो देखिए रिडॉक्स होगी। अगर रिडॉक्स होगी तो कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। इसका आइडिया हमें हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी मिल चुका है। आई होप आपने रिकॉल किया होगा, तो आपको आइडिया मिल पाया होगा और आपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते हुए साथ में याद भी कर लिया होगा। चलिए इसके बाद बारी है नॉन मेटल्स के साथ किस अंदाज में रिएक्शन होगी NaOH की, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। देखिए नॉन मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगी, ज्यादा डिटेल हम यहां नहीं देखने वाले हैं। अलग अलग चैप्टर्स में पी ब्लॉक की केस में 11th क्लास एंड 12th क्लास में इन रिएक्शन से आपकी मुलाकात जरूर होगी, लेकिन फिर भी आप इन रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। बार बार इन रिएक्शंस को देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया मिल पाएगा। देखिए फॉस्फोरस के साथ किस प्रकार से NaOH रिएक्ट होगा, सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट होगा, हेलोजन X2 के साथ NaOH कैसे रिएक्ट होगा, अगर ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है कैसे रिएक्ट होगा, अगर ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो कैसे रिएक्ट होगा। सोचिए इसके बारे में, इसका भी आपको आइडिया दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है बोरोन के साथ NaOH रिएक्ट हो तो क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा। इसके बाद देखिए सिलिकॉन के साथ NaOH रिएक्ट हो तो क्या प्रोडक्ट आपको मिल पाएगा। जल्दी से यहां से स्टार्ट कीजिए, जल्दी से इन सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए, क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा, रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए। देखिए मुझे यहां से स्टार्ट करना है, P4 प्लस NaOH प्लस H2। देखिए PH3 गैस इवोल्व होगी, यानी फोस्फीन गैस इवोल्व होगी, एंड साथ में हमें मिल पाएगा NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। 12th क्लास में इसके मैकेनिज्म की बात भी की जाएगी, जहां कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है इसकी बात भी की जाएगी। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट फॉर्म होगा PH3 गैस के साथ। इसके अलावा देखिए सल्फर प्लस NaOH, यहां रिएक्शन की जाए तो यहां देखिए Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस Na2S2O3। ध्यान से देखिए सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट ये फॉर्म होगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। X2 प्लस NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट का केस हो, ऐसे केस में NaX प्लस NaOX ये फॉर्म होगा एंड H2 फॉर्म होगा। ये देखिए सोडियम हाइपो हैलाइट है, ये सोडियम हाइपोहैलाइट फॉर्म होगा। इसके बाद देखिए X2 प्लस NaOH हॉट एंड कोल्ड हो, कंसंट्रेटेड हो, ज्यादा एक्सटेंट में रिएक्ट कर पाएगा, यानी ये फर्दर कन्वर्ट हो पाएगा NaXO3 में, सोडियम हैलेट मिल पाएगा, एंड साथ में H2O फॉर्म होगा। बैलेंस तो आप इनको कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए बोरोन प्लस NaOH Na3BO3 फॉर्म होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, सोडियम बोरेट फॉर्म होगा। इस केस में देखिए क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए सिलिकॉन प्लस NaOH प्लस H2 क्या फॉर्म होगा, सोचिए Na2
SiO3 ये फॉर्म होगा, सोडियम सिलिकेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? सोडियम सिलिकेट, साथ में H2 गैस इवोल्व होगी। ये सभी रिएक्शंस आपको नोट करनी है, याद भी करनी है। इनसे एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी पी ब्लॉक में। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन को करना होगा। अंडरस्टैंड, ध्यान से देखिए, MnSO4 प्लस NaOH रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा? और देखिए FeCl3 प्लस NaOH रिएक्शन हो, क्या फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। देखिए क्या फॉर्म होगा? या मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये मैग्नीज +2 OH माइनस के साथ किस प्रकार से कंबाइन होगा? देखिए इस प्रकार से कंबाइन होगा, ये फॉर्म होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा इसका, जिसका कलर बफ होगा। रेगिस्तान का जैसा कलर होता है वैसा ही इसका कलर होता है, Na+SO4 2-, यहां से मिल पाएगा Na2SO4। नोट कीजिए, यहां देखिए आयरन 3+ है और यहां देखिए OH- है। आयरन 3+ OH- के साथ क्या बना पाएगा? देखिए इस प्रकार से टेंडेंसी रखता है आयरन 3+ OH- के साथ कंबाइन करने की, और फॉर्म होगा FeOH थ्राइस। ये देखिए ये ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल पाएगा, सॉलिड मिल पाएगा। एंड साथ में Na+ यहां से Cl- यहां से साथ में NaCl मिल पाएगा। कलर्स आपने याद कर लिए हैं, जी हाँ, रिएक्शन को आपने याद कर लिया है। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट मेटल कैटाइंस। सिमिलरली ध्यान से देखिए, सिमिलरली Ni2+, Fe2+, Cu2+, Cr3+, etc. also form hydroxides, corresponding hydroxides on treatment with NaOH। देखिए NaOH से ट्रीट करने पर किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड्स मिल पाएंगे? CrOH थ्राइस मिल पाएगा, यहां देखिए CuOH ट्वाइस मिल पाएगा, यहां देखिए FeOH ट्वाइस मिल पाएगा, यहां देखिए NiOH ट्वाइस मिल पाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये पोस्ट करना है इनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स के, जो आपके सामने है, इनके कलर्स कैसे होंगे। जी हाँ, इनके कलर्स कैसे होंगे ये आपको पोस्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्टली इनके कलर को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स के स्पेशल केस को जानना होगा। देखिए इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। इस प्रकार से देखिए जिंक सल्फेट को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए, जिंक सल्फेट को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए और NaOH एक्सेस में हो, क्या होगा? सोचिए इस प्रकार से AlCl3 को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए और ये एक्सेस में हो तो क्या होगा? SnCl2 को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए और NaOH एक्सेस में हो तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा? देखिए जिंक 2+ OH- यहां से फॉर्म होगा सबसे पहले इनसोल्यूबल सॉलिड ZnOH ट्वाइस। यहां से देखिए क्या फॉर्म होगा? यहां जिंक 2+ OH- है तो ZnOH ट्वाइस बना। यहां देखिए Al3+ OH- है, AlOH थ्राइस इनसोल्यूबल मिल पाएगा। यहां से देखिए Sn2+ OH- है, SnOH ट्वाइस मिल पाएगा। क्लियर है बात? इनसोल्यूबल कंपाउंड्स आपको ये मिल पाएंगे। ये हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, आप जानते हैं। जी हाँ, ये हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। एक्सेस अमाउंट NaOH का हुआ तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स रिएक्ट होते हैं, आप जानते हैं। तो फर्दर रिएक्ट होंगे NaOH के साथ। ये अगर रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा? यहां से मिल पाएगा देखिए सोल्यूबल सोडियम
जिंकेट, यहां से देखिए क्या मिल पाएगा, सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, क्या मिल पाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। यहां से देखिए क्या मिल पाएगा, सोल्यूबल सोडियम स्टेनाइट, सोल्यूबल सोडियम स्टेनाइट मिल पाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां भी +2 था। यहां देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां भी क्या था, +3 था, रिडॉक्स नहीं होगी। यहां देखिए एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां भी +2 होगा, यानी इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनेंगे। एक्सेस अमाउंट हुआ तो फर्दर रिएक्शन होगी। इस प्रकार से देखिए सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम स्टेनाइट, अगर ये सोल्यूबल है तो फिर ये डिसोल्व कर जाएंगे, इनकी फॉर्मेशन होगी। ये सोल्यूबल है तो डेफिनेटली ये क्या हुए हैं, इस केस में फर्दर रिएक्ट होने की वजह से डिसोल्व हुए हैं, ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। साथ में देखिए क्या मिल पाएगा, यहां साथ में Na+SO4 2- Na2SO4 मिल पाएगा आपको। यहां देखिए Na+Cl- NaCl मिल पाएगा। यहां देखिए Na+Cl- NaCl मिल पाएगा। इस प्रकार से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हाइड्रोक्साइड्स जो पहले इनसोल्यूबल है और उसके बाद एक्सेस अमाउंट NaOH का हो तो फिर सोल्यूबल हो जाएंगे। ऐसे हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये आपने नोट कर लिया है। चलिए इसके बाद आगे चलना होगा और बात करनी होगी अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड अगर बना हो उस केस में क्या होगा। देखिए इस प्रकार से मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन NaOH के साथ की तो क्या होगा, इस प्रकार से HgOH ट्वाइस फॉर्म होगा जो कि अनस्टेबल होता है, HgOH ट्वाइस। और साथ में क्या मिल पाएगा, देखिए Na+Cl- साथ में NaCl मिलता है, ये अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में, HCO में, इस प्रकार से कन्वर्ट होगा जो कि येलो कलर्ड है। आई होप आपने नोट किया होगा। अगर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है तो इस प्रकार से ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। अगर देखिए इस प्रकार से एम्फोटेरिक है, कैसा है, एम्फोटेरिक है, इनसोल्यूबल है, फॉर्म होगा, उसके बाद डिसोल्व हो जाएगा, बेस के साथ फर्दर रिएक्ट होगा, डिसोल्व हो जाएगा। किसकी फॉर्मेशन की वजह से डिसोल्व हुआ है, ये सारी कहानी हम देख चुके हैं, सब कुछ आपके सामने है। यहां देखिए अगर बेसिक हुआ तो फर्दर NaOH एक्सेस में होगा तो भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, फॉर्मेशन होगी, फर्दर रिएक्ट नहीं होगा। NaOH एक्सेस में हुआ तो देखिए फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। NaOH के यूजेस को हमें करना होगा याद, किस प्रकार से NaOH को यूज किया जाएगा। ये देखिए डिफरेंट चैप्टर्स में हम जान पाएंगे, अभी हमें टिपिकली याद करना है बस NaOH को कहां पर यूज किया जाएगा। देखिए इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, याद किया होगा, सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, इनके मैन्युफैक्चर में हम NaOH को यूज करते हैं। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसको यूज किया जाएगा। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन में भी इसको यूज किया जाएगा। Al2O3.2H2 इसकी प्यूरिफिकेशन में भी NaOH को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बाद में जानेंगे। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी NaOH को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स की प्रिपरेशन के लिए भी NaOH को यूज करते हैं एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। हाँ, लैब में तो यूज करते ही है। आई होप आपने इन सभी यूजेस को याद कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, सोल्वेज प्रोसेस को आज हम कवर नहीं कर पाए, मैंने पूरी ट्राई की, लेकिन NaOH को डिस्कस करने में ही इतना सारा वक्त निकल गया। देखिए दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट सेशन होगा। जल्दी हमें चीजों को कवर करना होगा, यानी जितने भी टॉपिक्स पेंडिंग हैं उन सभी को कवर किया जाएगा लास्ट सेशन में। जी हाँ, नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन होगा। एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।